बिरसा चौक, जहाँ अक्सर लोगों ने दावा करते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, लेकिन एक हादसा एक लड़का के साथ हुआ। ट्रैवल करने में मस्त रहता है, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक ट्रैवल करता है, लेकिन कभी वो फोन मतलब यूट्यूब यूट्यूब ये सब वीडियो नहीं बनाता है। वो अकेला घूमना पसंद करता है, कोई शोर शराबा नहीं। उसका पास था रॉयल एनफील्ड हिमालय, जो अच्छा बाइक है, ठीक है। उस बाइक को लेके वो चल पड़े थे। हालांकि वो रांची में गया था, तो रांची में जब वो बाहर निकल रहा था, और एक बिरसा चौक में अक्सर कोई बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि यहाँ पे कुछ तो है भाई। तो उन्होंने कहा कि जब उसका सामने एक छोटा सा होटल में खाना वाना खाया, फिर उन्होंने करीबन खाना खाया, उसका करीबन रात के 10-11 बज चुके थे। तो बोला 11 तो बज चुके हैं, थोड़ा देख लेते हैं बाहर घूम के। तो बाइक जैसा स्टार्ट किया तो ऊपर में आसमान में चांद का रश्मि चमक रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई, और अक्सर देखोगे जो लोग नेचर लवर होता है ना, वो अक्सर अच्छे फोटोग्राफी के तलाश में रहता है। नाइट का सीन शूट करने में बहुत मस्त लगता है उन लोगों को। और ऐसा भी उनका साथ भी एक हादसा हो गया। उन्होंने कहा कि बिरसा चौक ठीक रात बजे 12 बजे के आसपास जाऊंगा, अच्छा लोग कम भीड़ होंगे, तो अच्छा फोटोग्राफी ले पाएंगे। इसीलिए वो थोड़ा होटल में रुक गया, खाना वाना खाया, फिर बाइक लेके चल पड़े। आपको बता दें कि बिरसा चौक एयरपोर्ट से करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर होगी, और ये जो रेलवे स्टेशन से बात करें तो 5 किलोमीटर के आसपास होगी। उसे थोड़ा ज़्यादा बहुत कम हो सकता है। तो बिरसा चौक से वो जब रात 12 बजे वो निकल गया, होटल से 12 बजे निकल गया था, क्योंकि उसको पता चल गया कि चांद का जो रश्मि है वो ठीक ऊपर में आ जाएगा। तो इसलिए वो पूरा प्रॉपरली फोटोग्राफ खींचना चाहते थे, लेकिन सब कुछ कर लिया। लेकिन वो जैसे बाइक लेके वहाँ पे गया, ठीक है, वो थोड़ा बैठा घूमा, लेकिन बिरसा चक्का से दुकानों का जो स्टैचू है उसका पास कोई ऐसा लोग देख रहा है कि वो आ रहे हैं। कुछ मतलब ऐसा बोल, उसको आभास हो रहा है शरीर में ये कुछ है। जब वो चल रहा है तो भी वो भी चल रहा था। तो कुछ लगा कि ये तो रात का, अक्सर आप लोगों को देखोगे कि कहीं पे भी रात में अगर अकेला आप जाओगे, चलोगे, आपका चलने की पैर का नीचे जो पत्ता रहता है, सूखी पत्ता, अगर उसको टच हो गया तो देखने का आवाज आता है उसमें, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है। उसको भी ऐसे कैजुअली लगा कि शायद वो सूखे पत्ता है, मैं चल रहा हूँ, इसीलिए वो भी शायद उसकी आवाज आ रहा है। तो ऐसा वो कैजुअल है, उनको वैसा पसंद नहीं है कि भूत प्रेत वो सब चीज़ों से वो विश्वास नहीं रखते। तो ऐसे ही घूमने निकल गया, चारों तरफ देख रहा, पूरा फोटोग्राफी कर रहा था, अच्छी से फोटो ले रहा। लेकिन उनको तब पता चला कि उनका पीछे से कोई आके बोला, भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं। एकदम से सन्नाटा हो गया। उनको लगा कि भाई क्या हो गया मेरे साथ, मतलब एकदम से उसका दिमाग घूम गया। फिर वो बोला कहीं मेरा भ्रम भ्रम तो नहीं है। तो फिर जब उन्होंने एक चीज़ किया, बहुत ये चीज़ मैं आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी जहाँ भी डर लगे ये चीज़ जरूर कर लेना। तो उन्होंने ऐसा कुछ पहले तो किया नहीं था। उन्होंने आसपास घूम रहा था, फोटो खींच रहा था, बाइक देख रहा है, अचानक बाइक जो स्ट्रीट लाइट है उस लाइट के नीचे वो खड़ा कर दिया था। तो जैसे उसका नज़र सीधा बाइक का नीचे आया, तो बाइक का जो छाया है ना, उस छाया में देख रहा है कि और एक छाया है जो उस पर बैठा है, कभी कूद रहा है, कभी उस पे ऊपर बैठ रहा है, कभी कूद रहा है। तो उन्होंने चुपचाप देख रहा है उस लाइट को, और उनको लग गया डर। ऐसा डर जो उनको कि जिंदगी की तलाश बना देता। उन्होंने चुपचाप कुछ नहीं कहा, और भाग भी नहीं सकता है, क्योंकि वो सारे सामान गाड़ी पे है, और बाइक में रहने के सारे जो भी है सिर्फ कैमरा है और वो है, और कुछ नहीं है बाइक के आसपास। सिर्फ बाइक में वो भूत है, चढ़ रहा है, कूद रहा है, बस वो सिर्फ वो लाइट का जो आभास है उसमें दिखाई दे रहा है उसको। भाई वो तो फोटो खींचना तो छोड़ो, उसको कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा। मैंने बोला भाई फोटो वोटो खींच लेना चाहिए, भाई बोलता है कि फटी पड़ी थी। ऐसा मंजर देखते हुए मुझे अपना होश नहीं है, मैं क्या करूं, किधर भागूं, वो समझ में नहीं आ रहा है। और तेरे को चाहिए फोटो? में बोला भाई झूठ भी हो सकता है। बोला नहीं नहीं भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तब उन्होंने एक चीज़ किया, तुरंत
अपना पास फोन था और एयरपोर्ट्स लगा लिया कानों में, थोड़ा सा वॉल्यूम लगा लिया, ठीक, गाना एक मस्त गाना लगाया, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ उसमें जा रहा है। फिर अचानक पीछे से कोई टकराया। ये क्या है, मतलब एक छोटा सा राइट साइड के जो एयरपोर्ट था, जैसे टकरा हमारा वो नीचे गिर गया। तो बोला ये क्या है, फिर बोला इधर उधर देख रहे हैं, भाई कुछ भी नहीं है। भाई उस लड़का ने सीधा एयरपोर्ट को लिया, कान में डाला, सीधा बाइक में चला गया। बाइक में चाबी ऑन किया, वो आ रहा था, जितना भी स्ट्रीट लाइट देख रहा था वो एक शीशा को नीचे की ओर किया, जो लाइट नीचे देख सकता है। वो हिमालयन जो है ऊंचा टाइप का होता है, तो नीचे वाला अच्छे से देख सकता है, तो ऐसा टेढ़ा टेढ़ा करके देखता है। तो जैसे स्ट्रीट लाइट आ रहा है कि उसका पीछे कोई बैठा था, मतलब कोई पुराने जमाने के जैसा लग रहा है कि टोपी वोपी है, मतलब एकदम अंग्रेज में जैसा था, टोपी वोपी एकदम सेम टू सेम। कोई ऐसा लग रहा है कि कोई सैनिक है, मतलब कुछ भी दिख रहा है। तो उन्होंने बार बार स्ट्रीट चेंज करते आ रहे, मतलब वो रुका नहीं, सीधा आ गया एक ओझा के पास। अक्सर झारखंड में, बिहार में ओझा का बहुत नाम होता है। तो उनका भी एक परिचित फ्रेंड था, तो उनको फोन किया, बोला भाई मैं इस वक्त हूँ, मतलब समझ रहे हो कि मैं किस मुसीबत में। लड़का समझ गया कि वो उसको कुछ हुआ होगा। उन्होंने सीधा ओझा को कांटेक्ट किया, ओझा को लेकर वो आ रहा था। तो करीबन वो जब स्टेट करे से कर रहा था, जिसका जो मोड़ होता है गांव का अक्सर मोड़, उस मोड़ में अंधेरा था। और जैसा ही वो उतरा, उसको पसीना से भर चुका है, इतना पसीना पसीना वो हो गया। उन्होंने बोला भाई उतर चुका, और जैसा ही हो गया बोला भाई ये कुछ नहीं करेगा। वजह जो था उन्होंने डायरेक्ट बोला नहीं, ये कुछ नहीं करेगा, ये जो भी है आप वापस जाओ उस जगह तक। और तो बोला भाई मुझसे नहीं होगा। बोला ठीक है तो उतर। उनका जो दोस्त था, उनका दोस्त का पापा, तो बोला ठीक है, उनका वो लोग ओझा और उनका दोस्त का पापा दोनों बाइक में राइड करने लगा। राइड करते करते सीधा बिरसा चौक पहुंच गए। थोड़ा खरास है, बिरसा चौक के आसपास घूम रहा था, ठीक है, थोड़ी देर घूमा। ओझा ने बोला भाई पता नहीं क्या किया किया, उनका पापा ने तो कुछ बोला नहीं। बोला भाई और दोबारा ऐसा मत कर। फिर बाइक में कुछ गोरोगंटल ऐसा कुछ लगा दिया। बोला ठीक है आज से बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अक्सर तुम रात में ट्रैवल मत करो। ट्रैवल कहीं पे भी करो, लेकिन रात में अक्सर कहीं मत करो, और करोगे तो रोको मत कहीं पे भी। बोलता है कि मुझे आज तक इस चीज़ के ऊपर कभी विश्वास नहीं था। बोला भाई जब तक आपका ऊपर ये सब चीज़ नहीं होता ना, तब तक आप विश्वास नहीं करोगे। फिर कुछ दिन बाद वापस उसी बिरसा चौक में, उनको लगा कि ये तो आज ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, थोड़ी देर रुकेंगे और वापस चला जाएंगे। थोड़ी देर वो वही सामने वाला होटल में खाना वाना खाया, तो ठीक 9-10 बज चुका था, वो रिटर्न चला गया। लेकिन वो जब आसाम पहुंच चुका था, तब एक राइड कार मिला था। उस राइडर ने बोला उनको कि भाई मेरा साथ भी उस जगह पे एक ऐसा हादसा हुआ जो बहुत बहुत ही डरावना था। बोला कि मैं तो उस जगह पे रुका था, मैं तो बस फोटो भी खींच रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात तब हुआ, सब कुछ था मेरा, फोन था अच्छा था, बैटरी भी फुल था, क्योंकि अक्सर हम लोग अच्छा रख के चलता है बैटरी बैटरी। भाई बिरसा चौक में ना मेरा बाइक स्टार्ट हो रहा था और ना फोटो क्लिक ऑन हो रहा, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, धुंधला सा। मैं बोला शायद कैमरा प्रॉब्लम, कैमरा खराब हो गया। तो बोला भाई जब आ रहा था तो बोला ठीक है, आप घूमना घूमना बंद हो गया, क्योंकि उनको एक ब्लॉगर को, एक राइडर को अच्छा अच्छा फोटोग्राफी चाहिए था, इसलिए वो अच्छे फोटोग्राफी लेना चाहते थे, अच्छा वीडियो बनाना चाहते थे। लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे फोटो के कुछ भी नहीं उठने वाला था। फिर थोड़ी देर बैठा, वो अपना दोस्तों से बात किया कि भाई मेरा फोन में या छोटा सा वो ही क्या बोलते हैं उसको, छोटा वाला जो कैमरा होता है, वो कैमरा चल नहीं रहा था। तब उन्होंने बोला भाई उस कैमरा तो चल नहीं रहा था, दोस्तों से बात किया कि सेटिंग वेटिंग का कोई प्रॉब्लम है या क्या। तो बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं बोला तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये सब चल नहीं रहा था।
तो बोला ठीक है, एक काम कर, उस जगह से निकल जाए। उसका दोस्त बोला ठीक है, सुबह आ जा भाई, देखते हैं बाद में क्या होता है, कोई रिपेयरिंग शॉप में जाना, आसपास जो भी होगा बता देना। ठीक है। वो बाइक जैसा स्टार्ट कर रहा था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तब उनको एक आदमी पीछे से बोल रहे, यहाँ पे क्या कर रहे हो? वही सवाल, यहाँ पे क्या कर रहे हो? इन्होंने तो इधर उधर देखा, चुपचाप, कुछ नहीं बोला। यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, मतलब एक ऐसा वार्ड, कोई लोग नहीं है, अचानक कोई पीछे से आपको बोले यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो आपको तो फट ही जाएगा। फिर उन्होंने बोला भाई मैं इधर उधर देखा, तो थोड़ा सख्त लड़ा था, यूपी का था। ठीक है, यूपी का था, राजपूत, राजपूत लड़का था। उन्होंने बोला भाई सब कुछ ठीक है मेरा, लेकिन एक चीज बोला दोबारा, इधर क्या कर रहे हो? और उस लड़का ने बोला भाई भाड़ में जाए तू। यूपी का लौंडा था, थोड़ा गाली वाली दे दिया। ठीक है, और बाइक लेके चला पड़ा। भाई 2 दिन बाद उसका ऐसा हालत हो चुका था, ऐसा हालत हो चुका है कि बोलने के लायक नहीं है। पूरा का पूरा सीरियस बन गया था। हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या चीज़ का दवाई दूँ। डॉक्टर तो सारे एंटीबायोटिक फोड़ दे रहे हैं, कभी इंजेक्शन सलाइन टांगा हुआ है, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आ रहा है। उनका फैमिली को पता चल गया ये डॉक्टर केस नहीं है, ये कुछ और टाइप का केस है। तब उस पैरानॉर्मल जो है आसपास का यूपी में भी बहुत सारे हैं वजह वजह, तो उस यूपी में बोला गया और उस सुलझा नहीं, सब कुछ उसका ट्रीटमेंट जो भी था उन्होंने किया। हालांकि वो लड़का बाद में बोला कि भाई पहले वाला जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो तो, फिर उस यूपी लड़का ने सब कुछ बोला और वहीं से आसाम से वो लोग रात तक रुका, फिर सुबह होते वो लोग निकल गया। लेकिन एक चीज़ उन्होंने भी गलती कर दिया, जिसके वजह से मेरा ये वीडियो में थोड़ा बनाने में मूड नहीं था, लेकिन तो फिर भी बना रहा था, क्योंकि मेरा पहला चैनल जो था वो डिलीट हो गया एक छोटी सी गलती की वजह से। और वो उस वीडियो में मैंने करंटली कुछ देखा नहीं था, इसलिए वो डिलीट हो गया, एक नया चैनल बनाया मैंने। तो हुआ क्यों, उस लड़का ने, मैंने बोला भाई जिस लड़का के बारे में आप देखे थे, उस लड़का का जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, उस लड़का का एटलीस्ट तो यूट्यूब चैनल बता दो। बोलता है भाई यही चीज़ मैंने गलती कर दी। सुबह हुआ, अपने अपने सब कुछ तैयार हुआ, होटल से बाहर निकला और निकल गया। मैं होटल का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि कोई भी किसी चीज़ को आग कंपनी बोले कि भाई प्रोमोटर कर दिया, क्योंकि इसलिए प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए थैंक यू, मैं किसी होटल का नाम नहीं लेना चाहता। फिर उन्होंने बाहर निकल गया, जैसे ही बाहर निकला, ठीक है, तो मैंने बोला भाई आप बता देना चाहते यूट्यूब चैनल का, तो बोला भाई मेरा इतना भी याद नहीं था कि उसका यूट्यूब चैनल नाम लिखूँ कि सब्सक्राइब उन्हें भी कर दूँ, उतना याद ही नहीं था। बस थोड़ा सा सुबह का सीन बहुत खूबसूरत था, इस नज़र से हम लोग निकल पड़े थे। और वो भी अलग रास्ता पे चला गया, मैं भी अलग दिशा में चला गया, क्योंकि उन्हें जाना था सिक्किम की तरफ और मुझे जाना था, मतलब उस लड़का को जो जाना था अरुणाचल प्रदेश की तरफ। इसलिए दो दो साइड में डिवाइड हो गया, जिसके वजह से दोबारा और फोन कॉन्टैक्ट भी कुछ भी नहीं ले पाया, इसलिए वो फोन भी नहीं कर पाया, जिसकी बहुत बड़ी गलती जो एक यूट्यूबर को देना चाहिए था। मैं बोला भाई ये तो सारी के सारी खबर, वो बोला भाई देख तू जो भी बोलना है बोल, लेकिन इस चीज़ के बारे में मैं तो नहीं, लेकिन जिस दिन तेरा ऊपर एक्सपीरियंस होगा उस दिन पता चल जाएगा। मैं तो शौक रह गया। मेरे सामने होगा बिरसा चौक, ठीक है, करीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बिरसा चौक में ऐसा होता है। लेकिन क्या है ना, मेरे पास सबूत नहीं है, और रात में उस जगह पे जाना एक खौफनाक मंजर होता है। इसलिए मैं बिरसा चौक के आसपास जितना लोगों को पूछोगे, झारखंड का रांची का सामने बिरसा चौक, एयरपोर्ट से करीबन बोला तो 5 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से आओगे तो 5 किलोमीटर है, और एयरपोर्ट से 2.5 से 3 किलोमीटर। अगर आप उसका आसपास, बिरसा चौक का आसपास किसी भी आदमी को पूछोगे भाई इस जगह में ऐसा क्या है, तो सब लोग साइलेंटली बोलेगा कुछ है, पता नहीं, सब यही बोलते हैं। लेकिन मैं लोकल हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इस जगह के बारे में क्या है क्या नहीं है। बहुत
अक्सर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं चलता है। और जिन लोगों को नहीं पता चलता है, सामने एक फेस्टिवल आ रहा है। ये अक्सर झारखंड, बिहार और उड़ीसा, बंगाल में भी मनाए जाते हैं। लेकिन इस जो फेस्टिवल होता है, इस फेस्टिवल में आप लोग जरूर आना। जिसको भूत का मतलब चाहे भूतिया का कुछ चीज़ें देखना है, जो भूत होता है कि नहीं होता, उस रात में अक्सर निकलती है। वो रात किसी भी गांव में सन्नाटा रहता है, चुपचाप, कोई भी रात में नहीं निकलता है। जैसा ही वो घर से 11, 10, 11 बजे तक वो घर घुसता है ना, दोबारा एकदम 4, 5 बजे के बाद पहले निकलता ही नहीं। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आसपास लोगों को पहले इकट्ठा करता है, उसके बाद ही जाता है। क्योंकि उस फेस्टिवल में करीबन और 1 से 2 महीना है, भाद्र महीना में होता है, भाद्र मास कहते हैं, उस महीने में होता है। लेकिन आप लोग अगर चाहते हो कि हाँ मुझे वह भूत देखना है, तो तैयार रहना, या कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उस फेस्टिवल का पूरा डिटेल्स में बता दूंगा कि इस फेस्टिवल में ऐसा क्या क्या निकलता है। सब कुछ, भूत प्रेत डायन चुड़ैल जितना भी है, सब कुछ निकलेगा उसमें। एक ऐसा रात जो पूरा साल भर में एक दिन आता है, और एक रात एक ही दिन में इतना पावरफुल होता है। ये लोग, जो लोग अक्सर डायनी होते हैं ना, ये लोग इसी रात को हमेशा इंतजार करते हैं, सालों से। साल का एक एक दिन, एक रात डायन लोगों के लिए बहुत ही शक्तिशाली का दिन। जैसा कि हम लोग अक्सर माना जाता है कि गणपति का, ये दुर्गा पूजा जैसा कहते हैं, गणपति का विसर्जन, उस दिन बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। वैसे भी इन लोगों के लिए उस फेस्टिवल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आप लोगों को ये भी कह रहा हूँ, अगर जिस किसी को भी भूतों पे विश्वास नहीं है, कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताना। मैं पूरा डिटेल्स में आने के लिए भी बता दूंगा, कहाँ आना है, क्यों आना है, और कब, कैसे, किस किस को लेके आना है। देखो, मुझे रात में मुझे भी डर नहीं लगता है भूतों से, लेकिन आत्मा से लगता है। 25 ग्राम या 75 ग्राम, मुझे ऐसा कुछ पता है नहीं, सुना है कि 25 ग्राम या 75 ग्राम का आत्मा का वजन है, लेकिन बहुत भयानक होते हैं। ये साला इतना भयानक होते हैं, इतना ग्राम की आत्मा का पता नहीं। लेकिन आप लोगों को पूछता हूँ कि आप लोगों ने कभी भी ऐसा भूत को देखा है क्या? भूतों की स्टोरी के बारे में पूरा डिटेल्स में बता सकते हैं तो दरअसल मेरा इस जीमेल आईडी में जरूर बताना, मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में। अगर इसमें भी मेरा आपका स्टोरी भेजना, हम आपका स्टोरी स्क्रीन पे लाएंगे। जय हिंद, मिलते हैं दूसरा वीडियो।